नमस्ते और फ्राउशर टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम मैनफ्रेड है और इस एपिसोड में हम FADC के विभिन्न इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। FADC 3 प्रकार के इंटरफेस प्रदान करता है: रिले इंटरफेस, ऑप्टोकपलर इंटरफेस और एक ईथरनेट इंटरफेस। रेलवे उद्योग में ऐतिहासिक रूप से प्रमुख इंटरफेस के साथ संगत होने के लिए FADC IO-XB के माध्यम से एक रिले इंटरफेस प्रदान करता है। एक IO-XB 2 ट्रैक सेक्शन के माध्यम से ट्रैक सेक्शन की जानकारी को सुरक्षित रूप से आउटपुट, इनपुट और हायर रैंकिंग रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम से इंटरफेस किया जा सकता है। इसमें ट्रैक सेक्शन की स्थिति, क्लियर या ऑक्यूपाइड का सुरक्षित आउटपुट, रीसेट कमांड्स का सुरक्षित इनपुट और प्रत्येक ट्रैक सेक्शन के लिए 2 सहायक आउटपुट शामिल हैं। IO-EXB के रिले का उपयोग व्हील सेंसर सिस्टम की ऑक्यूपेंसी या ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन जैसी काउंटिंग हेड जानकारी को सुरक्षित रूप से रिले के माध्यम से आउटपुट करने के लिए भी किया जा सकता है। एक AEB अन्य AEB से पहले से इवैल्यूएटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है और उसे आउटपुट भी कर सकता है, जिसके लिए फिर आउटपुट हेतु अतिरिक्त IO-XBs की आवश्यकता होती है। IO-XBs के माध्यम से रिले आउटपुट विकल्प के अतिरिक्त AEB पर अलग ऑप्टोकपलर आउटपुट भी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग काउंटिंग हेड जानकारी को आउटपुट करने के लिए किया जा सकता है। 4 नॉन फेलसेफ आउटपुट या 2 फेलसेफ आउटपुट को सीधे बैकप्लेन कनेक्टर्स के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराने हार्डवेयर इंटरफेस के अलावा FADC एक अत्याधुनिक फेल सेफ ईथरनेट इंटरफेस कम्युनिकेशन बोर्ड के माध्यम से प्रदान करता है। AEB डेटा शेयर करने के लिए एक कम्युनिकेशन बोर्ड से दूसरे कम्युनिकेशन बोर्ड तक संचारक के रूप में कार्य करने के अलावा कम्युनिकेशन बोर्ड, FADC और किसी हायर रैंकिंग सिस्टम जैसे कि एक डिजिटल इंटरलॉकिंग सिस्टम के बीच संचारक के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसके लिए कम्युनिकेशन बोर्ड पर पहले से ही निम्नलिखित फेलसेफ प्रोटोकॉल लागू किए जा चुके हैं: FSE फ्राउशर सेफ ईथरनेट प्रोटोकॉल, EU-LINE-X प्रोटोकॉल जो भविष्य में पूरे यूरोप में सामान्य रेलवे इंटरफेस के रूप में उपयोग किया जाएगा, FSFB2 जो ऑल्स्टम इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसे कि स्मार्ट लॉक और अर्बलिस से इंटरफेस के लिए है, WNC जो सीमेंस इंटरलॉकिंग वेस्ट्रेस के लिए है, RP2009 जो इलेक्ट्रोलॉजिक से इंटरफेस के लिए है और अंत में WSP से संचार के लिए एक मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल। ये कुछ उदाहरण हैं और भविष्य में और भी प्रोटोकॉल जोड़े जा सकते हैं। अब फ्राउशर विशिष्ट प्रोटोकॉल, फ्राउशर सेफ ईथरनेट के बारे में कुछ शब्द। यह एक SIL4 प्रोटोकॉल है जिसे फ्राउशर ने EN 50159 के अनुसार विकसित किया है और फ्राउशर इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी जानकारी साझा करने के लिए तैयार है, जिसमें इस प्रोटोकॉल का सेफ्टी सर्टिफिकेट भी शामिल है। आप इस विषय में अधिक जानकारी एक अलग फ्राउशर टॉक्स एपिसोड में प्राप्त कर सकते हैं। सारांश में सभी संभावित इंटरफेस के साथ FADC पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि ऊपर वर्णित सभी इंटरफेस एक साथ समानांतर रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। दोबारा जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अगली फ्राउशर टॉक्स की कड़ी में फिर मिलेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।